हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, सॉल्यूशन हमारा टॉपिक। सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रे, कौन सा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये दो बातें हम लोगों को करनी है। क्या है, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों हम शुरुआत करें इस टॉपिक की, क्या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन ये हम लोग ले रहे हैं आपके लिए, केवल आपके लिए। यानी हम बात करें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग लेके चले। बच्चों, आइडियल क्या है? कोई भी पर्सन आइडियल यार, कह रहे यार ये पर्सन आइडियल है, यही तो मतलब है एक तरह से। यानी कि जो मतलब पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हो वो हमारे लिए आइडियल पर्सन हो गया। तो सॉल्यूशन में हमारे आदर्श विलयन कौन होंगे? एक बहुत सिंपल सी बातें होंगी, वो ये होंगी कि आइडियल सॉल्यूशन कौन, जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर, यस, जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम की पालना करे। जो सभी सांद्रताओं पर ताप एवं मतलब जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम की जो पालना करे, उसे आप बोलेंगे आदर्श विलयन। ठीक है, अर्थात P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 एवं P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। ये मतलब है। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बाल को इस बात को हम लिख देते हैं कि दोज सॉल्यूशंस which obey Raoult's law in all concentration and temperature, उसे आप बोलेंगे आदर्श विलयन। यहां पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग पहली चीज जो देख रहे हो कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, इसका मतलब ये मेरे भाई कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, वो वेपर प्रेशर आप थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो निकालोगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वो सेम आएंगे। जो जितना प्रैक्टिकली आप निकालोगे, जितना थ्योरेटिकली निकालोगे, दोनों सेम से, उनमें कोई ज्यादा डिफेक्ट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बातें जो समझने की हैं, वो समझने की ये है मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी बेटियों, कि जब अपन ने एक क्या किया था, हमने यहां पर एक कर्व प्लॉट जो किया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा, पिछले वीडियो को खंगाल लो, पिछली क्लासेस को देखो। यहां पर आया
मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास आए वेपर प्रेशर। तो आप लोग देखिए कि हमने कुछ लाइनें इस तरह से ड्रॉ की थी। याद करो वो दिन आपने ऐसे ड्रॉ किया था कि नहीं किया था? किया था ना। क्या था वो? ये था कि यहाँ था x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ था x2 इज इक्वल टू 1, यहाँ था x1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ था x1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये एक लाइन यहाँ पर आई थी। ये कौन सी लाइन थी सर? P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 थी। अच्छा, फिर एक लाइन तो ये मिली थी। ये लाइन कौन सी थी सर? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। और फिर इनको जब आपने मिलाया तो ये था P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है जी। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? यही थी। ये आदर्श सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो आदर्श विलयनों के बारे में आपको जाननी है, जो बेटा आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जिससे पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने आएगी, वो कहानी क्या आने वाली है दोस्तों? क्या कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम एक बात करें कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उनके बीच में जो अंतरणु बल लग रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि विलयन में विलय और विलायक के बीच में जो इंटरेक्शंस यानी अंतर अणु बल जो लग रहे हैं, उनके बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं वो समान होती हैं। उनकी शुद्ध अवस्थाओं में जो भी क्या लग रहा है, इंटरेक्शंस जो लग रहे हैं या अन्योन्य क्रियाएं जो हो रही हैं, उनके समान होंगी। ओके, क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए एक डायग्राम से हम लोग बात को समझे। लो सर, एक क्लोज का जो कंटेनर हमने यहां लिया है, एक क्लोज कंटेनर है, राइट। इसके अंदर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, इसमें हमने लिया ए, एक कंपोनेंट ए है, और यहां हमने दूसरा कंटेनर ले लिया, सेम वॉल्यूम है, मान लेना, नाराज मत होना, ये दूसरा कंपोनेंट है इन प्योर स्टेट। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, यहां पर हमने दोनों को मिक्स किया मेरे भाई। इन दोनों को मिक्स करके फिर हमने यहां पर क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। यानी यहां पर ए और बी ये सॉल्यूशन है। विलयन के अंदर बात हो रही है, ये हमारे विलयन है, और ये कौन है, शुद्ध घटक। प्यारे मोहनों, लालाओ, लालियों, यहां जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे, ए के बीच में जितना भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, उतना इंटरेक्शन कहां मिलेगा, यहां सेम होगा। ठीक है, किसके बीच में, इन कंपोनेंट्स के बीच में। ये जो बी है, बी, और ये भैया ज्यादा याद मत करो यार, ठीक है, बी, ओके। इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे, दोनों इंटरेक्शंस जो हैं, दोनों अन्योन्य क्रियाएं, दोनों अंतरणु बल कैसे होंगे, समान होंगे, राइट। और उतना ही इंटरेक्शंस कहां लग रहा होगा, उतना ही इंटरेक्शन इनके बीच में अगर लग रहा है, तो आप कहेंगे कि ये कौन से हो गए, ये हो गए आदर्श विलयन। ओके, अच्छा, चलिए लगे हाथ यहीं पर एक चीज समझ ली जाए प्यारे बालकों, कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके उदाहरण क्या है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में हमसे पूछेगा, थे बताओ कौन से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण बताओ जी, उदाहरण। अरे आपसे उदाहरण पूछने लग जाएगा, वो उदाहरण बता दो। तो देखो बेटा, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, आपके लिए कैसे याद करेगा, जो जाति में समान हो। मतलब जाति में समान मतलब, अरे यार इनके जो क्या होगा कि इनका जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिश्रण, किसका मिश्रण जी, मैथनॉल एवं एथेनॉल।
मेथेनॉल एथेनॉल का मिक्सचर, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, किसका, आइडियल सॉल्यूशंस का, मेथेनॉल एथेनॉल। दूसरा मैं आपसे कहूं क्लोरोफॉर्म प्लस ब्रोमोफॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन। मैं तुहानू कहूं नॉर्मल एक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, अगेन ते क्या कहोगे, कौन है जी तुम, ये आप कहोगे अरे भैया तुम आदर्श हो। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात का विशेष ध्यान दो मेरे बच्चों कि एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होंगे, आप बोल दो मैथेन एथेन, नो नो भाई नो। क्यों? क्योंकि ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये याद रख लेना, ये है द्रव द्रव विलयन। लिक्विड 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 सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करना चाहते हैं सर। यहां पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि तू कौन है बे, आइडियल है बे, और तू कौन है बे, नॉन आइडियल। आइडियल नॉन आइडियल के जो एग्जाम्पल जितने भी हम देख रहे हैं, आदर्श और अनादर्श, जितने भी विलयनों के हम एग्जाम्पल्स की चर्चाएं आपसे करेंगे, अब करेंगे, आगे भी करेंगे, उनमें आप जरूर ध्यान रखना कि ये द्रव द्रव विलयन होने चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते NaCl प्लस NaBr, नो, यहां पर द्रव द्रव की बात चलेगी। इसलिए नॉर्मल एक्सेन नॉर्मल हेप्टेन मैंने लिया क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और आप एग्जाम्पल बोल सकते हो मेरे भाई, बोलने में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दोनों सेम जाति के हैं, आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मेरे भाई बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है, बेंजीन और टोलुइन, ऐसे, यानी सिंपल बात, नो बकवास, जो लिक्विड फॉर्म में हो और क्या जाति में समान, सेम फंक्शन ग्रुप वाले हो, ये सब होंगे हमारे कौन, आइडियल सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी आपने समझ ली दोस्त। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, उनकी डेफिनेशन भी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी उनके बारे में आपको हमने क्या बताया, हमने कहा कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शंस होंगे, जो कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगे, उतने ही इंटरेक्शन उनकी प्योर फॉर्म में होंगे, राइट। यानी अन्योन क्रियाएं उतनी ही होंगी जो विलयन में है, उतनी ही अन्योन क्रिया कहां होंगी, उनकी शुद्ध अवस्था में होंगी, ठीक है। तो मैं इस बात को आपके लिए लिख दूं, इसको, या तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, दूसरी बात मैं आपको भाषा के अंदर लिख देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि विलयन में अवयवों के मध्य की अन्योन्य क्रियाएं, घटकों के शुद्ध अवस्था में अन्योन क्रियाओं के क्या होती है, समान होती है, सेम अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, सेम इंटरेक्शंस, सेम इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड components in its pure state. Same interaction between components of solution, components in solution and components in its pure state.
ठीक है, तो सेम अट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टीज जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास रहेगी, वो दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये रहेगी मित्रों कि इनका जो वॉल्यूम है, आयतन आइडियल सॉल्यूशन का, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता जब आप कंपोनेंट को मिक्स करते हो। विलय विलाय को जब एक दूसरे के अंदर आप मिलाते हो तो विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इन सॉल्यूशन एंड ठीक है, नो इन सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को, घटकों को रे रामोल्यम, ठीक है, घटकों को मिश्रित करने के पश्चात विलयन का आयतन, पश्चात विलयन का आयतन परिवर्तित नहीं। आपको गुरुजी समझ में ना आया हो क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं सर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। विलयन का आयतन बराबर होगा विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अगर मान लीजिए 20 ml आपने सॉल्यूट लिया है और 80 ml सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml, राइट। मतलब डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं। अब आप कहोगे गुरुदेव कैसे? अरे कैसे, बहुत आसान है जी। आइए देखिए इस बात को। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये जो कंपोनेंट है ए कंपोनेंट जो है आपके, इनके बीच में और जो इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रहा है बी इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, राइट, सेम इंट्रैक्शंस किनके बीच में हो रहा है? सॉल्यूशन में इन कंपोनेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जब इंट्रैक्शन सेम होगा तो मतलब क्या होगा? इंट्रैक्शन सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो फिर भैया वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जितना वॉल्यूम मिलाओगे उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का बनेगा। अगर ये नॉन आइडियल होता तो वॉल्यूम चेंज हो जाता। तो ये बात आप एक और जान लें। फिर एक और बात जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, वो ये है कि जो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है ना, वो भी चेंज नहीं होती। ठीक है, सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है ये चेंज नहीं होती। क्या रहेगी? 0। नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं।
एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं होता जी। अब यार सॉल्यूशन की एंथैल्पी डिपेंड किस बात पे करती है? सॉल्यूशन की एंथैल्पी डिपेंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप कंपोनेंट को मिक्स करोगे ना, तो ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है और ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। आफ्टर मिक्सिंग, मिश्रित करने के पश्चात, ठीक है। क्यों नहीं हुआ सर? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि विलयन बनाने पर न ऊर्जा अवशोषित होगी और ना ही उत्सर्जित। ना एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। नाइदर रिलीज एनर्जी नॉर एब्सॉर्ब, ठीक है। ना तो रिलीज हो रही ना एब्सॉर्ब हो रही ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ना ऊर्जा उत्सर्जित ना अवशोषित। अब आप कहोगे गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे? ले भैया, ये जो मॉलिक्यूल है ए और ए, और ये मॉलिक्यूल है बी और बी, ठीक है। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, इसमें ये ए बी, इनके बीच में सारा खेल भक्तों इंट्रैक्शंस का है, अन्योन क्रियाओं का है, अंतरणु बलों की बारे में बातें हो रही हैं। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो आप मान लीजिए इसके अंदर इसको मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स कर रहे हो तो पहले क्या होगा? इनके बीच का जो पुराना इंट्रैक्शन है वो टूटेगा, पुराने बंधन टूटेंगे और इनके बीच के भी पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी आप लोग क्या करेंगे? इसको देंगे। आप कहो गुरुजी आप तो कह रहे हो कि ना तो ऊर्जा अवशोषित। अरे मेरे बच्चे, विलयन बनाने के बाद की स्थिति हो रही है कि ना आपको कोई भी किसी प्रकार की ना तो ऊर्जा मुक्त होती हुई दिखाई दे रही, ना आपको अवशोषित। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आप यहां पर यूज कर रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में सेम अट्रैक्शंस है, यहां भी इनके बीच में सेम अट्रैक्शन है, तो आप जो एनर्जी दे रहे हो यहां दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। लेकिन जहां जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां जो बंध बन रहा है ना मेरे भाई, इनके बीच में जो बंध बन रहा है वो भी उतना ही इंट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है, यानी उतनी ही इनके बीच में क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। तो जितने का आपको तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ी, उतनी ही एनर्जी बॉन्ड बनने में रिलीज हो गई। तो क्या हुआ? एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ, एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं देखने को मिला, कोई एंथैल्पी चेंज देखने को नहीं मिली, क्योंकि जितनी एनर्जी आपने इसको डिसॉल्व करने के लिए दी है उतनी ही एनर्जी आपको मिल गई। यही तो जलवा है दोस्तों किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है उसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो मेन बातें क्या हो गई सरकार? पहली बात रॉल्स के नियम को फॉलो करने वाली बात हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हो गई? तो उनके हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। फिर हमने क्या बात किया कि भैया इनका जो एंथैल्पी है वो भी भाई साहब उतनी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये सारे सॉल्यूशन हो गए कौन से? आइडियल सॉल्यूशन और के आदर्श विलयन। अब मेरे प्यारों, मेरे राजदुलारों, अब हम बात करें अनादर्श विलयनों की, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बात हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आपने डिफरेंस में इनको याद किया, यस, एक दूसरे के अंतर के आधार पर अगर इनको याद करते हो ना, तो ज्यादा आसान है। कैसे ज्यादा आसान है? जो यहां होगा वो चीज यहां नहीं होगी, जो यहां नहीं होगी वो चीज यहां होगी, राइट। जैसे कि आपको मालूम है, आपको पता है, हमने अभी अभी बताया कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो रॉल्स लॉ फॉलो करें। तो यहां मैं क्या कह दूंगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे कि ऐसे विलियन सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। ठीक है, दीज solution are not follow Rawls law in all concentration and temperature। मतलब P1 is not equal to P1 not X1 and P2 is not equal to P2 not X2। मतलब ये मतलब, अब यार, अब आप कहोगे क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? यहां सबकी जो बातें हैं, जो सबकी जड़ है, यानी अगर आप प्रैक्टिकली इसका जो वेपर प्रेशर निकालोगे, तो सॉल्यूशन में कंपोनेंट का जो प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर निकालोगे, वो उसके थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, वो डिफरेंट आएगा सर। ठीक है, तो यहां पर ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप देखें कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है, वो उनके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। क्या रीजन रहा? इन सब का जो एक ही जवाब है दोस्त, वो जवाब है कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन उनके प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स है उनके बीच के इंटरेक्शन के सेम नहीं है, डिफरेंट आएगा। ठीक है, interactions between components in solution are different from the interactions between particles of component in its प्योर स्टेट। सीधी बात नो बकवास ये हो गई सर कि विलियन में घटकों के मध्य की अन्योन क्रियाएं उनके घटकों की शुद्ध अवस्था में अणुओं के
मध्य की अन्योन क्रियाओं से भिन्न होती हैं। बड़ी गरिष्ठ लैंग्वेज है जी, बड़ी गरिष्ठ लैंग्वेज है। क्या करें, बड़ी गरिष्ठ है जी, तो क्या करें, डायग्राम बना ले, डायग्राम बना लेते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं सर। ये कंपोनेंट है और हमने इसको बात की तो ये ए इनके बीच में इंट्रैक्शंस लग रहे हैं, जो भी अन्योन क्रियाएं लग रहे हैं। ये अन्योन क्रियाएं जो भी लग रही हैं, जितनी भी लग रही हैं बेटा, अब इनके मध्य जो अन्योन क्रियाएं लग रही हैं डिफरेंट है। और जब आप इनको मिक्स कर देते हो ना दादा, एक दूसरे के अंदर जब मैं इसको मिक्स कर दूं, मिक्स कर दे ए और बी के मॉलिक्यूल, इनके बीच के अन्योन क्रियाओं से डिफरेंट आएंगी, बिल्कुल डिफरेंट आएंगी। अब दोस्तों डिफरेंट आएंगी तो वेपर प्रेशर भी डिफरेंट, मतलब कैसे सेम हो जाएगी, फिर वेपर प्रेशर में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ऐसे कैसे एग्जाम्पल हैं, मैंने कहा भैया जो जाति में समान ना हो उसको आप पकड़ लो। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखें, ज्यादा अच्छा समझ में एग्जाम्पलों से आएगा दोस्त। जैसे मैं तुआनू कह दूं एसीटोन प्लस एथेनॉल, इसका मिक्सचर ले लेते हैं अपन। दोनों के बीच में सेम अट्रैक्शंस है ही नहीं दोस्त। इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन लगेगा तो इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ कैसे संभव होगा। तो इंट्रैक्शंस अलग होंगे, जब दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स करोगे तो अभी इंट्रैक्शन डिफरेंट आएंगे, तो ये अनादर्श हो गया सर। और आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अरे आप कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड ले लो, अम्लों का जलीय विलयन ले लीजिए सर। जैसे कि अम्लों का जलीय विलयन कौन सा, मैं आपको बताऊं, HCl प्लस वाटर, H2SO4 वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर ले लो। अरे आप फिनॉल प्लस एनिलीन ले लीजिए। अरे भैया क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड ले लो। अरे जाति में अलग है भाई, ले लो रे, ले लो। ऐसे सभी एग्जाम्पल हमारे कौन होंगे, अनादर्श सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चूंकि इनके बीच में इंट्रैक्शंस अगर डिफरेंट हैं तो मेरे बच्चे तो अच्छी तरह से समझते हो इस बात को कि फिर इसका मतलब जब आप इनको मिक्स करने जाओगे तो ऐसे सॉल्यूशनों का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज changed after mixing components। क्या बोला, घटकों को मिश्रित करने पर ऐसे विलयनों का आयतन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या फिर ऐसा वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैसे सीखना चाहते हो मेरे भाई, आपने जब कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए कंपोनेंट्स के बीच का जो प्योर स्टेट में कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या जो इंट्रैक्शंस है वो स्ट्रांग है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, अणुओं के बीच में जो दूरी होगी वो कम होगी कि नहीं होगी? होगी कम। और जब आपने इनको मिक्स कर दिया और इनके बीच का इंट्रैक्शन वीक है तो बताओ क्या होगा? मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अरे बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो अब आप खुद सोचो ना, तो जब आप इनका सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। इसके उल्टा सोचो कि अगर कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनके बीच की अन्योन क्रियाएं दुर्बल हैं, इंट्रैक्शन वीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा होंगी ज्यादा। और जब आपने उनको मिक्स कर दिया, उनके बीच का इंट्रैक्शन ज्यादा हो गया सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। सारा खेल बेटा किस पर है? अट्रैक्शंस पर है, यानी अन्योन क्रियाओं पर ये सारी बातें होने वाली है। और तीसरी और जो अंतिम बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो हम कहना चाहते हैं वो क्या कहेंगे कि जो एंथैल्पी है, सॉल्यूशन के जो एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज चेंज्ड। विलियन की एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आइदर द सॉल्यूशन will be either exothermic or endothermic। अगर इंथैल्पी चेंज होगी तो या तो वो ऊष्माक्षेपी होगा या फिर वो ऊष्माशोषी होगा। ऐसे विलयन या तो ऊष्मा शोषी होंगे या फिर ऊष्मा छेपी, या तो ऊष्मा शोषी होंगे या ऊष्मा छेपी, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब आपको क्यों भाइयों, सारा खेल इंट्रैक्शंस पे। मान लीजिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनके बीच के इंट्रैक्शंस वीक हैं, दुर्बल हैं, मान लो। और जब आप इनको मिक्स करने जाते हो तो मिक्स करने पर इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल। तो एनर्जी जो होगी, एनर्जी वो मोस्टली क्या होगी? रिलीजेस होगी, वो एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्यों? अरे दोस्तों, दुर्बल हैं, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी कम दोगे। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। रिजल्टेंट क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। आपने इसको बोला कि तू कौन है भैया? ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है मतलब एक्सोथर्मिक है। तो जो इंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी? चेंज होगी, राइट। आइडियल में क्या था? आइडियल में जो ना तो ऊष्मा शोषी था, ना ऊष्मा छेपी था, ना एक्सोथर्मिक था, ना एंडोथर्मिक था। तो फिर सॉल्यूशन ऑफ इंथैल्पी क्या थी? वो चेंज नहीं हुई। दोस्तों, ये है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने कुछ बातें अभी आपको समझाई, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब यार इसी के अंदर मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, यानी अनादर्श विलयनों के प्रकार। बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसके बजाय सेपरेट क्लास लेते हैं और उसमें समझते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे। दो तरह के होते हैं, एक वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, एक वो होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। एक ऐसे जो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, एक ऐसे जो ऋणात्मक
विचलन दर्शाएंगे। तो इस टॉपिक की चर्चा करेंगे नए टाइम पे, नए उस वातावरण में। तब तक के लिए आप लोग क्या हमसे विदा लेते हैं। चलिए फिर मिलेंगे।